पहले होता है हमारा सटल बॉडी और इसके बाद होता है फिजिकल बॉडी। तो इस सटल बॉडी की कॉन्सेप्ट को कैसे समझें? अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी का ये 5 तत्वों का शरीर है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है या फिर कहें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो 5 तत्वों के शरीर से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेता है? 5 तत्वों में जो दिखाई देने वाले तत्व है वो पृथ्वी और जल तत्व। पृथ्वी और जल तत्व को तो छोड़कर बाहर आ जाता है और अपने साथ वो आकाश, अग्नि और वायु तत्व अंश मात्र में लेकर के बाहर निकल आता है। तो जब हम शरीर में होते हैं तो सटल बॉडी को भी इस फिजिकल बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं और सटल बॉडी हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब चूंकि बात हमने स्टार्ट की थी न्यूरोबिक स्पा से, तो स्पा मतलब फिजिकल बॉडी का जैसे स्नान, वैसे सटल बॉडी का स्नान। तो फिजिकल बॉडी के स्नान के लिए हम यूज़ करते हैं शावर, पानी का, और सटल बॉडी के स्नान के लिए वी यूज़ एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एंड अगेन इट इन द फॉर्म ऑफ शावर। न्यूरोबिक स्पा मेडिटेशन में विजुलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और जब भी आप विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की भी लैंग्वेज है। तो जब आप विजुलाइज कर रहे होते हैं, आप अपने बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वाया सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप डायरेक्टली बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके इनर मैकेनिज्म को, बट आप वाया सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करते हैं एंड दैट हैपेंस थ्रू विजुलाइजेशन। अब मेडिटेशन के लिए आप एक सॉलिट्यूड वाली जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे आप जाकर के बैठते हैं और बैठने का तरीका अगेन या तो आप सहज रूप से पालथी मार के बैठ सकते हैं, और अगर फ्लोर पे बैठना है तो कुछ मैट ले लें, इसके ऊपर आप बैठें। बेड पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे पैर नीचे रख कर बैठ सकते हैं। और विशेष साइकोन्यूरोबिक स्पा में आपको जो मुद्रा करनी होती है वो है अपान वायु मुद्रा। तो सॉलिट्यूड में बैठना एक आप समझ सकते हैं कि कहीं पे अगर आवाज़ हो रही है, लोगों की आवाजाही है, तो आप वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ मेरा सॉलिट्यूड कहने का मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में या पहाड़ पे चले जाएं। आप अपने ही कमरे में बैठेंगे, लेकिन मेंटली खुद को इस धरती से दूर अंतरिक्ष में खुद को देखें, विजुलाइज करें। एक ऐसी जगह जहाँ से आप पूरे सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं, सन को छोटे रूप में देख रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि उसके चारों तरफ वो 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और खुद को डार्क स्पेस में विजुलाइज करें कुछ देर के लिए, और आप पाएंगे कि बहुत पीस, बहुत काम और बेटर फील कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एंड इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं विजुलाइजेशन में कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स ऑल अराउंड यू, जो कि आपको एक गोल घेरे के अंदर प्रोटेक्ट करके रखें, और वहाँ बैठकर आप मेडिटेट कर रहे हैं। नाउ ये जो मेडिटेशन में जो भी आपको करना है गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, और मैं अपनी वॉइस में सारे स्टेप्स, सारी प्रोसेस बताता जाऊंगा, और आपको बस आंखें बंद करके अपान वायु मुद्रा में उसको विजुलाइज करते जाना है। सटल बॉडी की क्लिनजिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल बॉडी का। हम अपने भौतिक शरीर को हमेशा क्लीन रखते हैं, हम स्नान करते हैं, ऑल बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये हमारी खुद की शरीर है, कोई और नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है। तो ये सटल बॉडी भी तो अपना ही है ना, ये किसी और का नहीं है। इसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारा सटल बॉडी अग्नि, वायु और आकाश तत्व का बना है, और फिजिकल बॉडी में भी अगर कोई बीमारी आती है एंड इफ द डिजीज इज साइकोसोमेटिक, तो सबसे पहले वो हमारे सटल बॉडी में होता है और लंबे समय तक वो सटल बॉडी में मैनिफेस्ट करता है हमारे इमोशंस के थ्रू। इमोशंस उसको एम्पावर करते रहते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव इमोशन। इनफैक्ट अगर बीमारी है तो अगर सटल बॉडी में लंबे समय तक हमारे किसी भी नेगेटिव इमोशन की वजह से, नेगेटिव डर्ट की वजह से, गंदगी की वजह से एथरिक बॉडी में पैचेस आ जाते हैं, इसको कहते हैं एथरिक पैचेस। तो एथरिक पैचेस अगर लंबे समय तक बना है, एनर्जी वॉइड बनी हुई है, डार्क एनर्जी है, तो हमारा फिजिकल बॉडी भी देर सवेर बीमार पड़ जाता है, बिकॉज थिंग स्टार्ट्स from the subtle body and then gradually transfers in the physical body.
तो जैसे कि हम कपड़े साफ़ सुथरा पहनना पसंद करते हैं, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इनर वियर भी साफ़ सुथरा पहन रहे हो। इनफैक्ट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम सभी का सटल बॉडी पूरी तरह से हेल्दी, वाइब्रेंट, एनर्जी से भरपूर हो, ये बहुत ज़रूरी है। बीमारियाँ होती हैं तो एथरिक पैचेस आते हैं हमारे सटल बॉडी में। सटल बॉडी हमारा डैमेज होता है, और कोई व्यक्ति अगर बीमार है लंबे समय तक, तो जो भी मेडिकेशन पे हो या जो कुछ भी कर रहा हो, इसके अलावा उसके सटल बॉडी को हमें इम्प्रूव और एम्पावर करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही मैं ऐड में ये करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद गुज़र जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो सटल बॉडी लेकर जब वो निकलता है, और तो कहीं न कहीं जब वो अगला नेक्स्ट बर्थ भी लेता है, तो मदर के वूम्ब में जब वो फिज़िकल बॉडी को ग्रहण करता है, तो नेक्स्ट बर्थ में भी उसकी फिज़िकल बॉडी में डैमेज आने की संभावना है, अगर सटल बॉडी एम्पावर नहीं हुआ है तो। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे भी जन्म लेने के बाद उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज़ रह जाते हैं। तो ऐसे में फिर सवाल किया जाता है कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया था कि इसे ये बीमारी, ये तकलीफ़ है। सो सटल बॉडी को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट किसी की अगर मृत्यु भी हो जाती है इस तरह से लंबी बीमारी के बाद, तो इट इज़ आवर ड्यूटी दैट हम अगर मेडिटेशन में बैठते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मेडिटेशन का भी हीलिंग की भी पार्ट इसमें कवर होना है, जो मैं आगे थोड़ा कवर करूँगा। तो ऐसे पर्सन के ऑरा को, एनर्जी को हम गॉड की एनर्जी से एम्पावर करें, उनको हम हील करने में मदद करें। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू इन डिस्टेंस हीलिंग, नॉट जस्ट फॉर दोज हु आर लिविंग, बट फॉर दोज एज वेल जो कि शरीर छोड़ चुके हैं किसी लंबी बीमारी के बाद में।